चलो यहां तक हमारा हो गया था। अब करते हैं इसके आगे। एम द्रव्यमान की एक वस्तु की भू स्तर से 4 हाइट की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुणा में क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, m इंटू जी इंटू जो h का मान है कितना, यहाँ पे 4h, कितना h है भाई, 4h। तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, तो 4m जी एच। ठीक है, तो h का मान कितना होगा, तो h का मान हो जाएगा इसमें 4। तो 4m जी एच, यानी यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है। यहाँ पे जो जी का मान है कितना दिया है, यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे दिया है। अब देखो जो द्रव्यमान है यहाँ पे, यानी जो m का मान है वो कितना दिया है इसमें, 11 केजी दिया है भैया। और जो ऊंचाई है, जो h का मान है वो कितना दिया इसमें, 7 मीटर। गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी जो g का मान है वो कितना है इसमें, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे निहित ऊर्जा, तो पदार्थ में जो निहित ऊर्जा है, पदार्थ में निहित ऊर्जा, या फिर यहां पे W, तो बराबर यहां पे हो जाएगा m इंटू क्या होगा, g इंटू क्या हो जाएगा, h। तो यहां पे जो m का मान है, m का मान कितना यहाँ पर 11 इंटू जो g का मान है वो कितना यहाँ पे 9.8, h का मान कितना है 7 इंटू जी का मान यहाँ पे 9 पॉइंट कितना है 8। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 77 गुणा में हो जाएगा 9.8, तो बराबर में कितना होगा, तो 754.6 क्या होगा, जूल होगा भाई, जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है। इसमें जी का मान कितना दिया है, 9.8, 9 पॉइंट कितना दिया है इसमें, 8 दिया है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें जो m का मान है, m का मान कितना है, तो 10 केजी, कितना केजी है भाई, 10 केजी। h का मान इसमें कितना है, तो 7 मीटर, कितना है 7 मीटर। अब यहां पे निहित ऊर्जा क्या पूछा है इसमें, निहित ऊर्जा, तो निहित ऊर्जा या फिर कार्य, तो कार्य का मतलब यहां पे हो गया W। तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पे m इंटू में हो जाएगा g और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे h। तो W बराबर क्या होगा, m का मान कितना 10, g का मान कितना 9.8 गुणा में h का मान कितना यहाँ पे, तो 7, कितना है 7। तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, 686 हो जाएगा भाई, 686 जूल हो जाएगा, यानी कौन सा होगा, बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, बारिश के दौरान, तो बारिश के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा गतिशील ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये सही हो जाएगा भाई, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है भाई, परिवर्तित
हो जाती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा, तो इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच। और यहाँ पे है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है 2 गुणा क्या होता है m गुणा क्या होता है v स्क्वायर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है, यानी इनमें से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या फिर घटता है, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो ऊंचाई के साथ बढ़ता है या फिर घटता है तो वो हो जाएगा भाई स्थितिज ऊर्जा, यानी यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान कितना है 15 केजी है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है यहाँ पे जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, देखो यहाँ पे निहित जो ऊर्जा है उसका मान इसमें कितना दिया है भाई 1500, कितना दिया है 1500। तो निहित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा कितना दिया इसमें 1500, कितना दिया है भाई 1500 जूल। और द्रव्यमान कितना दिया इसमें 15 केजी, द्रव्यमान कितना 15 केजी। और जी का मान, तो जी का मान है इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो एच का मान है वो कितना दिया इसमें, तो इसमें देखो एच का मान भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये तो हमें क्या करना है भाई ज्ञात करना है। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला m इंटू जी इंटू क्या हो जाता है h। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है 1500, कितना है भाई 1500। और यहाँ पे जो m का मान है वो कितना है यहाँ पे 15, कितना है भाई 15, गुणा में जो जी का मान है, जी का मान कितना है 10 गुणा में h का मान हमें ज्ञात करना है। तो h का जो मान होगा यहाँ पे, तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास में 10, क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। देखो 10 मीटर कैसे होगा, 1500 बटे में क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 150, क्या हो जाएगा 150। तो एक जीरो से एक जीरो को हम क्या कर देंगे कैंसिल, तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास में 10। तो 10 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, 10 मीटर, यानी हमारे पास में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है द्रव्यमान गुणा क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण गुणा क्या होता है ऊंचाई। तो m इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ पे देखो हमारा a नहीं होगा, c नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा b। और ये किसका होता है भाई, ये होता है गतिज ऊर्जा का होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 इंटू क्या होता है m इंटू क्या होता है v स्क्वायर। तो ये होता है गतिज ऊर्जा का और ये किसका होता है स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 10 केजी की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी भाई 20 जूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी 20 जूल। देखो 20 जूल कैसे होगी, m का मान जो है वो कितना है 10 केजी, कितना है 10 केजी। v का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, देखो गतिज ऊर्जा
बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है 2, गुणा में क्या होता है m यानी द्रव्यमान, गुणा में क्या होता है वेग स्क्वायर। वेग स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यानी v स्क्वायर। तो यहां पे 1 बटे में क्या है भाई 2, 1 बटे में 2, गुणा में यहाँ पे m का मान कितना है 10, गुणा में यहाँ पे v का मान कितना है 2, v का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर है तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा भाई ये 40, और 40 और यहाँ पे हो जाएगा ये 20, 20 क्या हो जाएगा जूल, 20 जूल, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन भी हमने कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारे पास में 1/2 इंटू क्या होता है m इंटू क्या होता है v स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा, m इंटू ए नहीं होगा, m इंटू जी इंटू एच ये भी नहीं होगा, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो d है, इसमें यहाँ पे है v स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ना माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा, इसीलिए कौन सा होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा इसमें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो जो द्रव्यमान है इसमें जो m का मान है वो कितना है, यहाँ पे कितना दिया है 11 केजी, 11 केजी, और जो v का मान है, v का मान इसमें कितना दे दिया 5 मीटर प्रति क्या दे दिया इसमें सेकंड। अब यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1/2 गुणा में क्या होता है m इंटू में क्या होता है v स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास में 1 में क्या हो जाएगा 2 इंटू में m का मान कितना दिया इसमें, तो m का मान दिया इसमें 11, v का मान कितना दिया है 5, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 1 में क्या हो जाएगा 2, गुणा में क्या हो जाएगा 11, गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, क्या होगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1 क्या है यहाँ पे 2, गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 275, क्या हो जाएगा 275 हो जाएगा। तो बराबर में हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 137 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 जूल हो जाएगा भाई, जो कि हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है 137। तो देखो 137 हमारे ए ऑप्शन में भी है, लेकिन यहाँ पे है मीटर सेकंड, तो मीटर सेकंड में होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या बताना है गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जूल का प्रतीक क्या होता है जे होता है, तो 137.5 जूल ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है। गतिज ऊर्जा ही हमें इसमें बतानी है। तो देखो m का मान कितना है, तो m का मान है 15 केजी, कितना है 15 केजी, और v का जो मान है वो कितना है 5 मीटर प्रति क्या है सेकंड। तो इसमें हमें गतिज ऊर्जा क्या करनी है बतानी है, गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो 1 में क्या होता है 2 गुणा m इंटू क्या होता है v स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बराबर 1 में क्या हो गया 2, 1/2 गुणा में m का मान कितना है यहाँ पे 15,
और v का मान कितना है, तो v का मान है यहाँ पे 5, तो 5 गुणा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा 2, गुणा में कितना हो जाएगा 15, गुणा में कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे देखो 15 और 25 को गुणा करोगे तो कितना होगा, तो 3 7 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो बराबर में बताओ क्या होगा, तो 375 बटा कितना 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 187, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान कितना दिया इसमें, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो m का मान कितना है, तो m का मान है इसमें 12 केजी, कितना है 12 केजी। उसके बाद में इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसका मान इसमें कितना दिया है, तो 480 जूल दिया है। तो यहां पे जी का मान इसमें कितना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या दिया इसमें, जी का मान दिया है। तो एच का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें देखो स्थितिज ऊर्जा 480, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण गुणा क्या होता है, ऊंचाई। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दे दिया इसमें 480, तो 480 बराबर में यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे m का मान कितना है 12, गुणा में g का मान कितना है यहाँ पे, तो g का मान है यहाँ पे 10, गुणा में h का मान हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे h बराबर क्या होगा, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई। तो 4 मीटर है हमारे सी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 12 और 10 गुणा करोगे कितना होगा 120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 480, कितना होगा भाई 480। तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, इसलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा के कौन कौन से उदाहरण है वो हमें देखना है। अब देखो यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, 4 पॉइंट है और यहाँ पे दिया हुआ है भाई ऑप्शन। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो किसके लिए पूछा है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो घर की छत पर रखी एक ईंट, बताओ किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का, बिल्कुल सही है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा भाई, स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण होगा। संपीड़ित स्प्रिंग ये भी स्थितिज ऊर्जा का होगा। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, ये भी किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का। तो इसमें हमारा ए पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है, सी पॉइंट भी सही है और डी पॉइंट भी सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन में हमारे पास में ए और डी, यहाँ पे है ए बी और सी, यहाँ पे है सी और डी, यहाँ पे ए बी सी और डी, बिल्कुल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है भाई, बल होता है, संवेग होता है, ऊर्जा होती है या फिर शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा। तो यानी कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है, यानी इसमें कौन सी ऊर्जा होगी,
तो विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। देखो स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा भी नहीं होगा, गतिज ऊर्जा सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई? गतिज ऊर्जा। किसके लिए पूछा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन घुमा सकती है, तो यहाँ पे उसमें कौन सी ऊर्जा होगी भाई? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अब ए ऑप्शन देखो, यहाँ पे संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो गलत इसमें हमें बताना है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये गलत है भाई। कौन सा गलत है? ये वाला, क्योंकि बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। तो हमारा देखो यहाँ पे गलत कौन सा है? सी वाला। तो गलत कौन सा है? सी वाला। तो इसी को टिक करना है, यानी हमारा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं भाई, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 20 केजी, और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है भाई? ज्ञात करनी है। देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 1 बटा होता है 2, गुणा में क्या होता है भाई? द्रव्यमान, गुणा में क्या होता है? वेग स्क्वायर। तो यानी इसका मतलब यह हो गया कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1 बटे में क्या होता है? 2, गुणा में द्रव्यमान का मतलब हो गया m, वेग का मतलब हो गया v स्क्वायर। तो इसमें जो m का मान है, तो m का मान जो दिया है इसमें बताओ कितना दिया है? तो 1 बटा 2, m का मान बताओ कितना? तो यहाँ पे m का मान है 20, गुणा में v का मान कितना? तो 6, कितना है? 6, तो 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2, गुणा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20, और गुणा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा बराबर हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 10 बटे में क्या हो जाएगा? 36, 10 बटे में क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 360। क्या हो जाएगा भाई? 360 क्या होगा? जूल। गतिज ऊर्जा पूछा है ना भाई, जूल होगा, 360 जूल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या अनुमान लगाया जा सकता है? देखो दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर 2 वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। ये वाला सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे इसमें भी क्या होगी? गतिज ऊर्जा, और इसमें भी क्या होगी भाई? गतिज ऊर्जा। तो दोनों वाहनों में क्या है? गतिज ऊर्जा। तो हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है। एक निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा या फिर विद्युतीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। यहां पे होगी भाई स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो घटती है, अनंत रहती है। तो घटती है नहीं होगा, अनंत रहती ये भी नहीं होगा, स्थिर रहती है ये भी नहीं होगा, बढ़ती है भाई। कौन सा होगा? बढ़ती है। डी ऑप्शन
सही हो जाएगा। तो देखो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान, गुणा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुणा में क्या होता है भाई, ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो किसी वस्तु, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। इसीलिए यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी। अब गतिशील ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2, गुणा में हो जाएगा द्रव्यमान, और गुणा में यहाँ पे हो जाएगा वेग स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा भाई, 2, गुणा द्रव्यमान कितना यहाँ पे, तो 30 किलो। कितना दिया यहाँ पे, 30 किलो। तो यहाँ पे 30 गुणा में वी स्क्वायर का मान कितना है, 10। कितना है यहाँ पे देखो, 10। तो 10 गुणा में क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा 1500। 1500 क्या होगा, जूल। 1500 जूल, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है भाई, बतानी है। तो गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब जूल कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे देखो, तो ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। और यहाँ पे डी भी नहीं होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमें क्या करनी है, बतानी है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। जूल केवल कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो यहां पे मैं करवा देता हूं आपको। देखो द्रव्यमान कितना, इसमें जो एम का मान है वो कितना है, 30 केजी। कितना केजी है भाई, 30 केजी। उसके बाद में यहाँ पे देखो 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। तो यहाँ पे जो चाल है, चाल कितनी है यहाँ पे देखो, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला, तो 1 बटे में 2 गुणा में एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1 बटे में क्या होगा, 2। द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, 30। कितना है भाई, 30। v का मान कितना है, तो यहाँ पे देखो v का मान कितना है भाई, 5। तो 5 गुणा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 5 गुणे में 5 हो जाएगा। तो यहां पे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 2। 1 बटे में क्या होगा, 2। या फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इसको कर लो, यहां पे गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा, यहां पे देखो 15। 15 गुणा में हो जाएगा 5, फिर गुणा में क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, तो 375, 375 क्या होगा, जूल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन किलोग्राम के 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमें इसमें क्या करनी है भाई, बतानी है। तो वस्तु की ऊर्जा जो होगी वो हो जाएगी यहाँ पे 2 मीटर। क्या होगा, 2 मीटर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो m का मान है, m का मान इसमें कितना है, तो m का मान है इसमें 20 केजी, 20 केजी। g का मान, तो g का जो मान है यहाँ पे देखो दिया नहीं है, तो g का मान या तो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर होता है 9.8। ठीक है, तो यहाँ पे g का मान या तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8। उसके बाद में जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा जो है इसका मान इसमें कितना है भाई, 400 जूल। कितना है, 400 जूल। तो यहाँ पे h का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे EP बराबर हो जाएगा m इंटू हो जाएगा g, और इंटू में क्या हो जाएगा भाई, h हो जाएगा। तो यहाँ पे जो EP का मान है वो कितना है, 400, बराबर में m का मान कितना है 20, इंटू g का मान, तो g का मान यहाँ पे लेते हैं भाई 10, इंटू में क्या हो जाएगा, h का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 400 बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 200, 200 गुणा में हो जाएगा h। तो यहाँ पे h बराबर क्या होगा, तो 400, 400 बटे में क्या हो जाएगा भाई, 200। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 क्या होगा, मीटर, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। 15 केजी के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीई पोटेंशियल एनर्जी बराबर द्रव्यमान गुणा क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पे जो m का मान है, m का मान कितना है यहाँ पे 15, g का मान यहाँ पे दिया नहीं है, तो g का मान यहाँ पे मैं लेता हूं 10। कितना लेता हूं भाई, 10, या तो 10 या फिर 9.8। तो 10 गुणा में h का मान कितना है, 10 मीटर। कितना दिया इसमें, देखो यहाँ पे 10 मीटर दिया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 15 गुणा में क्या होगा, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1500, 1500 क्या हो जाएगा, जूल। तो 1500 जूल यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान कितना है, 2 केजी। कितना केजी है भाई, 2 केजी। और जो v है, वेग कितना है इसमें, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला, तो यहाँ पे 1/2 गुणा में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा में क्या हो जाएगा, वेग स्क्वायर। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो 1/2 गुणा में जो m का मान है, m का मान कितना है 2, गुणा में v का मान कितना 30, स्क्वायर है तो 30 गुणा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भी 900। क्या होगा, 900 हो जाएगा। 900 क्या होगा, जूल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना है, 30 केजी, तथा वस्तु का वेग v कितना है यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा हमें बतानी है, तो गतिज ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। जूल केवल कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारे पास में 1/2 गुणा में m इंटू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर यहाँ पे 1 बटा क्या होगा 2,
गुणा में द्रव्यमान का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मान दिया है द्रव्यमान का कितना दिया है 30, गुणा में v कितना है 5, तो 5 गुणा में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 75 और यहाँ पे हो जाएगा गुणा में 5 हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 375 कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला करते हैं, 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे देखो जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है, तो देखो यहाँ पे जो वस्तु का द्रव्यमान है m का मान इसमें कितना है, तो m का मान है यहाँ पे 12 केजी, कितना है 12 केजी। उसके बाद में जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा का मान इसमें कितना दिया है, तो 600 जूल, कितना जूल दिया है भाई 600 जूल। तो भूतल से जो ऊंचाई यानी h का मान हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। g का मान इसमें कितना दिया है, g का मान दे दिया इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो m इंटू में क्या होता है g, इंटू में क्या होता है h होता है। स्थितिज ऊर्जा कितना यहाँ पे 600 बराबर में m का मान कितना 12 गुणा में g का मान कितना 10 गुणा में h का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर में 10 गुणा में क्या हो जाएगा h का मान हमें ज्ञात करना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास में 5 क्या हो जाएगा भाई मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर यानी हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, तो देखो रासायनिक ऊर्जा तो नहीं बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगा, कौन सा होगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो रेखीय तथा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है इसका गतिज ऊर्जा का, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारे पास में 1/2 गुणा में द्रव्यमान गुणा वेग क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या समान है, निम्नलिखित में से क्या समान है भाई, समान देखना है। तो यहाँ पे देखो जो ए पॉइंट है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, ये वाला सही हो जाएगा भाई। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। ए ऑप्शन देखते हैं, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय खिंचाव, अति तीव्र गति, घर्षण बल। तो देखो भाई ये सभी जो है ये किसके उदाहरण है, गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे m का मान, तो m का मान यहाँ पे कितना दिया है 3m, और स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो m इंटू होता है g और इंटू में क्या होता है h होता है। तो यहाँ पे m का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब क्या होता है ऊंचाई। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m इंटू क्या हो जाएगा g इंटू क्या हो जाएगा h। तो बराबर में बताओ क्या होगा, तो 3m इंटू g इंटू h हो जाएगा भाई। तो 3mgh बताओ यहां से कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा जो होगी वो बताओ क्या होगी।
तो देखो गोली के बराबर होगी तो नहीं होगी, गोली से अधिक होगी ये भी नहीं होगा, शून्य शून्य नहीं होगा, गोली से कम होगी, गोली से कम, ये सही हो जाएगा भाई। कौन सा वाला? डी ऑप्शन। तो जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से क्या होती है? कम होती है। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान कितना है? 0.5 केजी है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, तो जी का मान है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मोबाइल फोन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे जो m का मान है वो इसमें दिया है 0.5 केजी। कितना दिया है भाई? 0.5 केजी दिया है। h का मान इसमें दिया है 100 मीटर। g का मान कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे आपको बताना है ईपी का मान, कि ईपी का मान क्या होगा। तो ईपी का मतलब क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा। तो ईपी बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान इंटू हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण और गुणा में क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो बराबर में यहाँ पे जो द्रव्यमान है कितना है? 0.5। गुरुत्वीय त्वरण कितना है? तो गुरुत्वीय त्वरण है भाई 10। h ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? 100। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? 500 हो जाएगा। 500 क्या होगा? जूल। 500 जूल यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? और दिया गया है यहाँ पे जी का मान 9.8 इसमें दिया है। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 11। तो यहाँ पे देखो स्थितिज ऊर्जा बराबर, तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 11, जी का मान कितना है? 9.8 और जो h का मान है वो कितना यहाँ पे? 8। तो बराबर में कितना होगा? तो 8 6 2.4 जूल हो जाएगा भाई। 8 6 2.4। तो यहाँ पे हमारा ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं, 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान इसमें कितना दे दिया? 9.8 इसमें दिया है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान इसमें कितना है? 15 और जो h का मान है वो कितना यहाँ पे? 5 और g का मान इसमें कितना है? तो 9 पॉइंट कितना है? 8। तो बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 7 3 5 735 यानी हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 735 जूल। अगला करते हैं, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें और दिया है यहाँ पे जी का मान 9.8 दिया है। तो यहाँ पे ईपी बराबर, तो m इंटू हो जाएगा g, इंटू में क्या हो जाएगा h। तो ईपी बराबर क्या होगा? m का मान कितना है यहाँ पे? 10 केजी। कितना है भाई? 10 केजी इंटू जी का मान 9.8, h का मान कितना है? 6। तो बराबर में कितना हो जाएगा? तो 5 8 8 5 8 8 जूल हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में ऊर्जा क्या होगी, ये इसमें हमें बताना है। तो देखो यहां पे कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा भाई। केवल स्थितिज ऊर्जा ये नहीं होगा, समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा
ये भी नहीं होगा। अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कम नहीं होगा भाई, अधिक होगा। तो अधिक होगा तो यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए वाला पॉइंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, और गुणा क्या होता है? ऊंचाई। तो इसका मतलब यह हो गया कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया? तो द्रव्यमान गुणा क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण गुणा क्या हो गया? ऊंचाई। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? mgh, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखो ए ऑप्शन है बढ़ती है घटती है, ये वाला सही हो जाएगा भाई। उसके बाद में देखो घटती है बढ़ती है, ये वाला नहीं होगा। बढ़ती है घटती है, अब देखो भाई यहां पे दो ऑप्शन आ गए, यहां पे है बढ़ती है और यहां पे है घटती है, यहां पे भी है बढ़ती है और यहां पे भी है घटती है। तो ये वाला भी हमारा सही होगा, क्योंकि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों समान ही है। समान रहती है, समान रहती है, समान रहती है, समान रहती है, नहीं होगा भाई। अब यहां पे देखो भाई ग्रुप डी का ये सवाल है और 2018 का है, शिफ्ट कौन सी है? सेकंड, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो टाइपिंग है भाई उसमें दिक्कत है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों को सेम ही दिया है, ठीक है। तो हमारा ए और सी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें कि सर इसमें से हम ए सही माने या फिर हम सी सही माने, तो यहाँ पे जो ग्रुप डी ने, रेलवे ने जो इसका सही आंसर माना है वो माना है इसका सी वाला। कौन सा माना था भाई? सी वाला माना था। आंसर की में कौन सा माना? इसका सी वाला बिल्कुल सही माना था, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा नहीं होगी भाई, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। तो किसी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में कोई एक बिंदु पर बढ़ जाती है, लेकिन इस दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा संरक्षण का देखो यहां पे ए ऑप्शन है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है। तो देखो भाई यहाँ पे हमारा ए वाला सही नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा भाई, ठीक है। तो ऊर्जा जो संरक्षण का नियम होता है वो क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है न तो नष्ट की जा सकती है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं भाई, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहते हैं भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहां में सतत ऊर्जा का नियम नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो योग क्या होगा भाई? तो देखो, अनंत स्थितिज ऊर्जा के योग का 2 गुना शून्य या फिर स्थिर। स्थिर होगा भाई, क्या हो जाएगा? स्थिर, यानी कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? किसके रूप में संग्रहित होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा के। तो स्थितिज ऊर्जा हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सही हो जाएगा। किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? इनमें से किसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है? तो देखो, द्रव में, या फिर प्लाज्मा, या फिर ठोस, या फिर गैस। गैस में होगा भाई, क्या होगा? गैस में, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक गतिशील होते हैं। ठीक है। और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई? यहाँ पे न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गैस, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, किसमें कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो देखो, द्रवों और ठोसों या फिर गैसों में होगा, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि अभी हमने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक घर में एक माह में यहां पे है 900 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो देखो भाई, 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है? तो 1 यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट या फिर 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल? 6 जूल होते हैं। तो यहां पे देखो, बराबर में यहां पे कितना दिया है? तो 900 गुणा कितना दिया? यहाँ पे 10 की घात 6 दिया है। बटे में यहाँ पे 1 यूनिट में या फिर 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने भाई? 6 जूल। तो बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 900 बटे में कितना हो जाएगा? तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो 900 की जगह क्या हो जाएगा भाई? 9000। कितना हो जाएगा? 9000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3600। देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी? 0। तो 9000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36। तो 36, या फिर यहाँ पे हम 1000 बटे में क्या हो जाएगा भाई? 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 250। 250 क्या होगा? यूनिट। तो 250 यानी हमारा कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं भाई। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल देती है। अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देती है भाई? तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा। तो जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलेगी भाई? गतिज ऊर्जा में। तो यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। किसके साथ वृद्धि होती है? तो देखो, वेग, विस्थापन, ऊंचाई, दूरी। ऊंचाई हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? ऊंचाई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो साथ बदलती है, बताओ भाई। गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है यहाँ पे देखो, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे गुप्त ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगा भाई बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में देखो होती है स्थितिज ऊर्जा, तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो किस ऊर्जा से युक्त होती है भाई? तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, गतिज स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, घर्षण बल नहीं होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा भाई, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो उच्च गति से चल रही कार गतिज ऊर्जा से क्या होगी? युक्त, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? सदैव धनात्मक होती है, तो देखो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, यहां पे होगी भाई गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई होती है वो क्या होती है भाई? किलोवाट घंटा। क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा कौन सी होती है भाई? तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक या फिर विद्युत, तो यहाँ पे हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? कौन सी ऊर्जा होती है? तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल या फिर केवल स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे हो जाएगा भाई गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगी भाई, क्या होगी? गतिज ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे ये किससे पूछे गए थे भाई? ऊर्जा से। तो ऊर्जा से जितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।